स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 गिनतारा गणित पाठ 12 लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। तो आपका जो लाभ और हानि है इसमें देखिए क्रय मूल्य होता है मतलब खरीदना, और विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है बेचना। लाभ और हानि इसमें दो प्रकार के सूत्र होते हैं। तो लाभ बराबर, लाभ कब होगा आपको ये बताइए हमको। लाभ तब होगा जब आप खरीदेंगे कम में और बेचेंगे ज़्यादा में, तभी तो लाभ होगा। खरीदेंगे 2 रुपये में, बेचेंगे 4 रुपये, तभी तो लाभ होगा। तो मतलब बेचने वाले मूल्य में से, मतलब कि बेचें जितना में से खरीदे हुए मूल्य को घटा देंगे तो पता चल जाएगा। तो लाभ बराबर सूत्र होता है हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है ना, क्रय मूल्य ये आपका हो गया। अब देखिए दूसरा इसमें सूत्र जो बन के आता है वो होता है हानि बराबर। तो हानि बराबर क्या होगा, हानि बराबर जब आप हानि बराबर तब होगा जब आप खरीदेंगे ज़्यादा में और बेचेंगे कम में, मतलब हो जाएगा क्रय मूल्य बरा माइनस क्या हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य ये हो गया हमारा लाभ और हानि का पहला सूत्र, ये हो गया हमारा, और दूसरा हो गया हमारा ये। ठीक है, अब देखिए जो तीसरा सूत्र बन के आता है हमारा, जैसे कि मान लीजिए आप क्रय मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य सिर्फ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो अब देख लीजिए अगर लाभ है हानि है तो उसी को इधर उधर करके निकालते हैं, लेकिन इसमें 2 इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, यही दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों सूत्र अगर याद रहेंगे तो आपको सवाल लगाने में आसानी होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके पहले सवाल पे और देखते हैं कि पहला सवाल है क्या। पहला सवाल हमारा दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। क्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है 6000, विक्रय मूल्य दिया हमारा 6500, मतलब खरीदा है 6000 में, बेचा कितने में, यहाँ पे 6500 में। कितना एक्स्ट्रा बेचा है 500 में, तो इसको लाभ कितने का हो गया 500 का ना, क्योंकि खरीदा है 6000 में, बेच रहा है हमारा 6500 में, तो 500 का लाभ हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे 500 लिख देंगे, 500 लाभ हो जाएगा। इसको ही तो 500 लिख लिए, इसमें ना हानि नहीं हो रही है तो हानि को क्रॉस कर लीजिए। अब सिंपल ढंग से अगर निकालना होता है इसको तो क्या लिखते हैं आप कि लाभ निकालते हैं ना इसका, क्योंकि देख रहे हैं कि लाभ हो रहा है तो लाभ बराबर सूत्र लिखते हैं, लाभ इक्वल यहाँ पर हो जाएगा विक्रय। ठीक है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में विक्रय बोलते हैं, माइनस क्रय। क्रय मतलब बेचा हुआ मूल्य माइनस खरीदा हुआ मूल्य। ठीक है ना, तो बेचा हुआ मूल्य कितना हुआ, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 6500 माइनस खरीदा हुआ मूल्य था 6000, और दोनों घटा देंगे तो कितना बच के आया 500, और वही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से आप इसको बिना मतलब पेन और पेपर के बिना सॉल्व किए कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए खरीदा उसने 2320 रुपये में, 4320 रुपये में, बेच रहा है 4300 में। देखिए 20 रुपये ज़्यादा में खरीदा है और 20 रुपये कम में बेच रहा है, तो हानि हो गया ना, इसको 20 रुपये की क्या हो गई, हानि हो गई। लाभ इसमें हुआ नहीं, लाभ को क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रय मूल्य दिया हमारा कितना, खरीद कितने में रहा, सॉरी विक्रय मूल्य दिया हमारा 2000 में बेचता है और इसको लाभ हो रहा है। इसका मतलब कि लाभ हो रहा है मतलब खरीदा कम में होगा तभी 2000 में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जब दूसरा चीज देता है क्रय मूल्य निकालने के लिए, तो इसके लिए सूत्र बन जाता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय। ठीक ना, विक्रय माइनस लाभ, ये सूत्र बन जाएगा। विक्रय कितना है 2000 का, माइनस लाभ कितना है 250 का, तो क्रय कितना में किया होगा 1750 रुपये में। ठीक है, इस तरीके से ये आपका आंसर निकल के आएगा। तो आप इसमें भर सकते हैं 1750। ठीक है रुपए। तो ये इस तरीके से हो गया हमारा यहाँ पे तीसरा। इसमें का चौथा जो दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे दिया है कि 535 रुपये में वो खरीद रहा है कोई चीज़ और हानि हो जा रही है 15 रुपये की, मतलब 15 रुपये इसमें कम में बेचा होगा। इससे इसका मतलब यही कह रहा है ना कि 535 रुपये में खरीदा है, 15 रुपये की हानि हो रही है, मतलब कि जितने में खरीदा उसे 15 रुपये कम में बिक्री कर दिया, बेच दिया, तो 15 इसमें से घटा देंगे तो 500 में से, मतलब कहने का मतलब ये लिख सकते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारी चीज क्रय माइनस हानि। क्रय माइनस क्या हो जाएगा सूत्र, हानि। तो आप क्रय कितना हो रहा है हमारा 535 और माइनस हानि कितना का हो रहा है 15 का, और इसमें से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 520, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा 520 और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पे और देखते हैं कि दूसरा सवाल है क्या।
दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है, कमल ने एक टीवी को 10,000 में खरीदा, 2 साल बाद वही टीवी 7,000 में बेच दिया, बताओ उसे लाभ हुआ या हानि। अब बताइए वो 10,000 में खरीदा है और 7,000 में बेच दिया, उसको क्या हो गया, हानि। तो हम लोग हानि का सूत्र लगा देंगे, या फिर पहले लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10,000, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद विक्रय मूल्य बराबर, मतलब विक्रय बराबर 7,000, ठीक है ना। अब लिखेंगे कि हानि बराबर, हो रहा हानि ना, क्योंकि खरीदा हमारा 10,000 में, बेच 7,000 में रहा, तो क्या हो रहा है, हानि। तो हानि बराबर क्या सूत्र होता है, क्रय मूल्य, ठीक ना, क्रय मूल्य बराबर मूल्य माइनस यहाँ पे हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए क्रय कितना में किया है, 10,000 में, और बेच कितना दिया है, 7,000 में, तो हानि कितना निकल के आया, 3,000, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्या हो गया, 3,000 रुपये का हानि हो गया। अब आते हैं हम लोग इसके तीसरे सवाल पे और देखते हैं कि तीसरा सवाल है क्या। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है, राधा ने कान की मशीन, ठीक ना, 360 रुपये में बेची, जिस पर उसे 60 रुपये का क्या होता है, लाभ हुआ। तो बताओ कि राधा ने कितने रुपए में कान की मशीन को खरीदी थी। देखिए पहले हमको पता है कि उसने बेचा कितने में है, 360 रुपये में, और लाभ कितने का हो रहा है, 60 रुपये का। जब लाभ 60 रुपये का हो रहा है, इसका मतलब खरीदा कितने में होगा, कम में, 60 रुपये कम में खरीदा होगा ना, तो 60 रुपये घटा देंगे तो पता चल जाएगा 300। लेकिन निकालते कैसे वो देखिए, पहले लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 360 रुपये, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए लाभ बराबर यहाँ पे दिया हमारा 60 रुपये, ठीक है, 60 रुपये, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, ठीक है ना, माइनस क्या हो जाएगा हमारा, लाभ, ठीक है। तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, 360 माइनस यहाँ पे 60 इक्वल टू 300 रुपये, ठीक है ना। तो उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना हो गया हमारा, 300 रुपये। इस प्रकार से ये 300 क्या हुआ, आंसर। अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल, चौथे सवाल पे। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है, एक दुकानदार ने 1 दर्जन अंडे 60 रुपये में खरीदे, उसने एक अंडे को 6 रुपये में बेचे, तो 1 दर्जन अंडे को बेचने में कितने का लाभ हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 दर्जन बराबर कितने अंडे होंगे, 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12, ठीक ना। अंडे का मूल्य बराबर मूल्य बराबर यहाँ पर हो जाएगा 60 रुपये, ठीक है ना। तो एक अंडे का मूल्य बराबर यहाँ पर जाएगा 60 बट्टे में हो जाएगा 12, और कट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 रुपये, ठीक है। एक अंडे का मूल्य कितना हो गया, 5 रुपये, मतलब वो खरीद रहा है कितने में, 5 रुपये में, बेच कितना रहा है एक अंडे को, 6 रुपये में। अब देखिए खरीदा 5 रुपये में, बेचा 6 रुपये में, मतलब लाभ कितने का हुआ, तो लाभ बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं, लाभ बराबर विक्रय माइनस क्या हो जाएगा हमारा, क्रय, ठीक है ना। विक्रय कितने का कर रहा है, 6 का, खरीद कितने में रहा है, 5 का, लाभ कितने का हो रहा है, 1 रुपये का, ठीक है ना, 1 रुपये का। एक अंडे पर उसे 1 रुपये का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 12 अंडे, मतलब 1 दर्जन अंडे पर बोला है ये, तो 1 दर्जन अंडे को बेचने में कितना लाभ हुआ, तो 1 दर्जन अंडे को बेचने में लाभ हुआ बराबर 1 दर्जन, ठीक ना, अंडे को बेचने में लाभ हुआ बराबर, अंडे को बेचने में हुआ लाभ बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 1 का 1 तो 12 का कितना हो जाएगा हमारा, 12 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल, 10वें सवाल पर, और देखते हैं कि 10वां सवाल है क्या है। एक आदमी ने 8,400 रुपये में एक सोफ़ा खरीदा, उसकी ढुलाई मतलब ढो के लाने में, मतलब कि भाड़े में, ठीक है ना, भाड़ा दिया, ढुलाई में उसे 400 रुपये खर्च करना पड़ा। तो देखिए जब भी कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है ना, तो जो ढोते होते हैं या फिर उसकी मरम्मत कराते हैं, जैसे स्कूटर खरीदे मरम्मत कराया, या फिर घर खरीदे तो उसको टूटा फूटा था तो मतलब मरम्मत कराया, या फिर कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसके मरम्मत कराते हैं, तो जो मरम्मत कराने वाला पैसा होता है वो क्रय मूल्य में ही जोड़ते हैं, मतलब वो खरीदे वाले मूल्य में ही जोड़ना पड़ता है, कि वो खरीदा हुआ मूल्य में जोड़ के लेंगे। अगर मान लीजिए आप कोई मोबाइल टूटी हुई खरीदते हैं,
हैं, सपोज दैट अगर 500 रुपये में खरीदते हैं, बनवाने में आपको 300 रुपये लग जाते हैं, तो वो 800 रुपये का मोबाइल आपको पड़ा ना। उसी प्रकार से आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं और उस पर जो भी ढोने होने का समय लगता है तो वो पूरा खर्च जोड़ लेते हैं। तो आप लिखेंगे अब क्या चीज़ कि सोफे का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सोफे का क्रय मूल्य बराबर सोफा सेट का क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर यहाँ पर हो जाएगा 8,400 और प्लस 400, ठीक ना। पूरा टोटल करके निकाल के लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8,800 रुपये, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब देखिए कि सोफ़ा सेट बेचने में उससे लाभ कितने का होना चाहिए, 800 का हो, मतलब 800 का हो। तो कितने में बेचे कि इस पर 800 का लाभ हो, मतलब 800 इसमें जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा। तो लिख देंगे कि विक्रय मूल्य बराबर, इसका सूत्र हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस यहाँ पर हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ पर हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा लाभ। क्रय मूल्य कितना हमारा है 8,800 और प्लस लाभ कितने का हो रहा है 800 का। लाभ उसको 800 कराना है, इन दोनों को जोड़ लेंगे 0 0 और 8 8 16 को 6 और 8 1 9, मतलब 9600 रुपये में अगर बेचेगा, मतलब 9,600 रुपये में बेचेगा तो उसे कितने का लाभ होगा, 800 रुपये का लाभ होगा। इस प्रकार से ये 5वां सवाल हुआ खत्म। अब आते हैं हम लोग इसके 6ठे सवाल पे। आगे के सवाल पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो बीच बीच में आप लोगों को सूत्र में लिखवा रहा हूँ ना, उसको नोट करते चलिएगा अपने कॉपी में। ये जो सूत्र है, ठीक है ना, ये सूत्र मैं लिखवाया नहीं हूँ सामने, तो ये सूत्र आप लिख लीजिएगा। क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है ना। ये लगा के तब आपको लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके नंबर मिलेगा, ठीक है। अब इसके आखिरी सवाल पर चलते हैं हम लोग, 6ठे सवाल पर। सुनीता ने एक मोबाइल फ़ोन 6,000 रुपये में ख़रीदा। 2 महीने बाद उसने बिना लाभ, ठीक ना, बिना लाभ व हानि के बेच दिया। नहीं उसे लाभ हुआ ना हानि हुआ, तो जाहिर सी बात है कि उसने कितने में बेचा। उसने पूछा है कि कितने रुपए में उसने बेचा। तो यहाँ पे देखिए, जब भी वो अगर बेचने की बात कर रहा है, ना लाभ हो रहा है ना हानि, मतलब जितने में खरीदी थी उतने में बेच दी होगी। लेकिन लगाएंगे कैसे इसको, लाभ कितने का हो रहा है इसको, 0 रुपये का। नहीं लाभ हो रहा है इसका मतलब 0 का हो रहा है। हानि कितने का हो रहा है इसको, हानि का भी क्या हो रहा है 0 रुपये, मतलब लाभ हानि 0 है, दोनों बराबर हैं। और खरीदा कितने में है, क्रय मूल्य इसका क्या है, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा, क्रय मूल्य हो जा रहा है हमारा 6,000 रुपये, 6,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि विक्रय मूल्य कितने में बेचा, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ पे विक्रय मूल्य के लिए अभी एक ऊपर सूत्र बनाए थे कि क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा हमारा लाभ, ठीक है ना, प्लस का लाभ। तो क्रय मूल्य कितना हो रहा है हमारा 6,000 और लाभ कितने का हो रहा है 0 का, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6,000 रुपये, मतलब बेच भी कितने में रहा वो 6,000 रुपये में। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।